दुनिया अमलन क़ता ताल्लुक़ करे बैठी है। इस पूरी सूरत हाल में मज़ीद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है और अफ़गानिस्तान की कैफियत क्या है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए काबुल जाएंगे, जहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मंसूर अहमद ख़ान, जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ान साहब। फरमाइएगा, ये अब डेढ़ महीना तो हो गया कंट्रोल को, 3 हफ़्ते हो गए, हुकूमत का ऐलान भी कर दिया तालिबान ने, और क्या माहौल है काबुल में, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि दुनिया मुसलसल क़ता ताल्लुक़ बरकरार रख रही है अमलन, और तालिबान जो हैं वो जो दुनिया की तवक्कुआत थी उन पे वो पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। क्या तालिबान जो रूलिंग जो हजरात हैं, क्या इससे आगाह हैं और क्या वहाँ पर इस हवाले से कोई तशवीश है? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मौका देने का। आपने जिस तरह फरमाया कि 8 सितंबर को ये यहाँ पे तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था और आज एग्जैक्टली 3 हफ्ते हो गए हैं इस हुकूमत को। इन 3 हफ्ते में जिन चैलेंजेस से, जिन मुश्किलात से हुकूमत दरपेश रही है वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, अपने इदारों को फ़आल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, क्योंकि बहुत से लोग 15 अगस्त के बाद से अफ़गानिस्तान से चले गए हैं। बहुत से लोग जो इन सरकारी इदारों में, इन मिनिस्ट्रियों में मुलाजिम थे, वो अब अवेलेबल नहीं हैं, और जो बाकी लोग यहाँ पे हैं उनको तालिबान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो हुकूमत ज्वाइन कर लें, तो इस प्रोसेस में उनको ज़रा मुश्किलात हुई हैं। दूसरी मुश्किलात ये हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा जन्म ले रहा है, जिसमें चीज़ों की शॉर्टेज और सप्लाईज़ की कमी वाक़या हो सकती है। अभी तक तो हालात अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन आइंदा हफ्तों में जो सर्दी बढ़ेगी, चीज़ों की शॉर्टेज का ख़दशा है। और तीसरा चैलेंज जो सबसे अहम, जो सबसे मुश्किल चैलेंज है, वो ये कि चूँकि यूएस ने यहाँ पे इनके एसेट्स या इनका अमाउंट जो है इनके बैंक्स में फ्रीज़ कर दिया है, डॉलर्स अमाउंट, तो इनके लिए किसी किस्म की ट्रांजैक्शन करना मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से ये अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देना, सैलरीज देना और हुकूमत के दीगर अखराजात करने में इनको शदीद मुश्किल पेश आ रही है। अब इन तमाम मामलात पे असल में अब ये यहाँ की एक खुद मुख्तार, एक सॉवरेन हुकूमत है, आज़ाद हुकूमत है, इनको दुनिया के साथ एंगेज करने की ज़रूरत है, और यही मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपने तमाम कैफियत बताई हैं, ऑल द मोर रीज़न कि पहले जो है दुनिया की तसल्ली कराई जाए। चले पूरी दुनिया की तसल्ली ना हो, जो कि हमदर्द तरीन ममालिक है तालिबान की इस खित्ते के अंदर, उनकी तसल्ली करा दें कि वो हिम्मत करें और वो कलेक्टिवली तस्लीम करने का अमल शुरू करें, क्योंकि बहरहाल आलमी पजीराई के बग़ैर तो ये कैफियत ख़राब से ख़राब तर होगी। तो पहली तरजीह तो ये होनी चाहिए कि दुनिया की तसल्ली कराएं, और दुनिया नहीं तो अपने जितने हमदर्द पूरे हैं उनकी तो तसल्ली कराएं। रूस की करा दें, चीन की करा दें, ईरान की करा दें, पाकिस्तान की करा दें, और फिर सेंट्रल एशिया की करा दें, फिर कम अज़ कम गाड़ी तो बढ़नी आगे शुरू हो। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन शुरू से ही पीस प्रोसेस के दौरान भी और पीस प्रोसेस के बाद जब इससे इन्होंने हुकूमत संभाली है, जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, जो फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, उन पे इनका और दुनिया के कई ममालिक का एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव है। मसलन इंक्लूसिविटी में दुनिया एम्फेसाइज करती है कि ये तमाम पार्टियों से लोग लेकर एक हुकूमत बनाएं, जबकि इंक्लूसिविटी के मुतालिक तालिबान का ये ख्याल है कि उन्होंने दूसरी कौमियतों से लोग ऑलरेडी इस कैबिनेट में ले लिए हैं। अभी जो उन्होंने एक्सपेंशन की है कैबिनेट की, उसमें पंजशेर से भी एक मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स दिए हैं, और इस तरह दीगर जगहों से भी, दीगर इलाकों से भी लिए हैं। इसी तरह ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स के बारे में इनका अपना एक पर्सपेक्टिव है, मगरबी ममालिक का एक और पर्सपेक्टिव है, और दूसरे तमाम मामलात पे भी। तो ज़रूरत जो इस बात की है वो कि किसी तरह इनकी एंगेजमेंट हो, और ये उस एंगेजमेंट में दोनों साइडें, दुनिया भी और तालिबान हुकूमत भी, एक किसी कॉमन ग्राउंड पर आएँ। पाकिस्तान चूँकि खित्ते का एक इनका हमसाया होने के नाते से एक बहुत अहम मुल्क है, हम
यहाँ पे जो इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरे हमसाया ममालिक के साथ और दोस्त ममालिक के साथ मिलकर, उसका मकसद ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी कैफियत या ऐसी सूरत हाल पैदा ना हो जिससे यहाँ के अवाम बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुझे पता है पाकिस्तान बेपनाह कोशिश कर रहा है। अब आप जिस तरह की जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं, यकीनन उसमें हमदर्दी आया है। आप और पूरी हमारी हुकूमत पाकिस्तान दुनिया से बार बार वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इनके साथ इंगेज करें, इनसे बात करें, इनको टाइम दें। लेकिन खान साहब, ज़रूरत तो इस वक्त इस हुकूमत की है ना। दुनिया की कौन सी इतनी मुसीबत आ रही है कि वो इनसे निगोशिएट करके और फिर कुछ गिव एंड टेक करें और अपनी जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो इनके वादे भी थे, उनको पूरा करें। वरना इस किस्म की चीज़ों की क्या ज़रूरत है कि यूनिवर्सिटीज़ में या वर्क प्लेसेस पे ख़वातीन के लिए अजीब अजीब से अनाउंसमेंट आए कि उनको इजाज़त नहीं दी जा रही। ये तो फर्दर एग्रीवेट हो जाएगी इससे सिचुएशन, और नुकसान तो अफगान अवाम का ही होगा। हमारा ख्याल है कामरान साहब, ये एक मुश्तरका ज़रूरत है। गुज़िश्ता 4 दहाइयों के वाक़यात ने साबित किया है कि आइसोलेशन अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान के हक़ में नहीं है, अफ़गानिस्तान के अवाम के हक़ में नहीं है। और साथ ही इन 4 दहाइयों ने यह भी साबित किया है कि अगर दुनिया की तरफ से अफ़गानिस्तान किसी भी वजह से आइसोलेट हो जाए तो ये दुनिया इंटरनेशनल पीस के हक़ में नहीं है, दुनिया के हक़ में नहीं है। इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर कोशिश यही होगी, और जिसमें पाकिस्तान भी एंगेज्ड है। पाकिस्तान के साथ खित्ते के दूसरे ममालिक चीन है, ईरान है, रूस है, ये ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि मगरबी दुनिया में भी वेस्ट के ममालिक के साथ भी, जिसमें यूएस शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, एक इस किस्म की अप्रोच लाई जाए कि अब ये जो 4 दहाइयों से यहाँ पे एक जंग की कैफियत जारी है, इसको ख़त्म करके एक पीस की तरफ आया जाए। अब चूँकि दोनों साइड्स के इख्तलाफात काफ़ी हैं, दोनों साइड से मुराद है कि तालिबान एक साइड पे और मगरबी दुनिया दूसरी साइड पे, तो मुझे लगता है कि इसके लिए मज़ीद कोशिशें दरकार होंगी ताकि किसी दरमियानी रास्ते के ऊपर कंसेंसस डेवलप किया जा सके। ये फरमाइएगा कि हमारा सिफारत खाना और आप जैसे कि हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पे, बहुत कम मुख्तसर सिफारत खाने वहाँ पे एक्टिव हैं जो कि इस वक्त काम कर रहे हो, जिनकी सिफारती रवाबित अभी भी हैं इस हुकूमत के साथ हैं। जो सिफारत खाने वहाँ मौजूद हैं, हमें पता है चीन का एक प्रेजेंस है, आप हैं, और रूस है, और कई ममालिक वहाँ पर है। जो ये कम्युनिटी है, डिप्लोमेटिक कम्युनिटी जिसमें आप शामिल हैं इंटरनेशनल, उनमें कितनी कोहेरेंस है, वो कितने एक पेज पर हैं इस पूरे माहौल के हवाले से? जी कामरान साहब, ये बहुत मेरा ख्याल है रेलेवेंट सवाल है। यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 रीजनल ममालिक मौजूद हैं, जिसमें चीन है, रूस है, ईरान है, तुर्की है, पाकिस्तान है, कतर है, यूएई है, तुर्कमेनिस्तान है, काज़ाकिस्तान है। तो ये तमाम जो सफ़ीर हैं, सुफरा हैं, मैं इनसे भी मिलता रहता हूँ, और हमारी मुलाकातें तालिबान की हुकूमत की लीडरशिप से भी होती रहती हैं। और इन तमाम सफारत खानों में इन तमाम ममालिक की पोजीशंस में काफ़ी यकसानियत है, काफ़ी कुर्बत पाई जाती है। और उसकी वजह यह है कि कोई भी मुल्क इस वक्त अफगानिस्तान को दोबारा सिविल वॉर या इंटरनल स्ट्राइफ की तरफ जाते हुए नहीं देखना चाहता, और उससे इस खित्ते के लिए खतरात में इजाफा होगा। आज ही मेरी मुलाकात इनके मिनिस्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ से हुई है, अफगान तालिबान के जो हुकूमत के जो पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह अफगानिस्तान का पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है, अस्पताल जो हैं, वो सीरियस मुश्किलात का शिकार हैं। और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की कि पाकिस्तान या खित्ते के दीगर ममालिक किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं इस क्राइसिस से निकलने में। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है, मेरा ख्याल है हमें पता है कि अफगान तालिबान के पर्सपेक्टिव कुछ इशूज़ पे डिफरेंट हैं, लेकिन एंगेजमेंट के अलावा, परसुएशन के अलावा हमारे ख्याल में कोई और रास्ता दुनिया को हम क्या कर रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त अफगान अवाम की सबसे पहले, फिर इस नए सेटअप की, इस हुकूमत की क्या क्या हम कर रहे हैं, जो टेंजिबल सपोर्ट हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि यकीनन इस वक्त उनके निज़ाम की एक तरह से एक्सटर्नल मामलात के हवाले से एक रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान, एक बहुत ही कलीदी किरदार है। वो क्या क्या है जो हम कर रहे हैं?
मैं आपको बताता हूँ, एक तो सबसे पहले कि हमने शुरू से ही यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज का सिलसिला जारी रखा है। हमारे C-130s भी सप्लाईज लेकर आए और तोरखम और चमन के रास्ते से भी हमने लैंड रूट के ज़रिए सप्लाईज, जो एसेंशियल सप्लाईज हैं जिसमें वीट है, फ्लावर है, कुकिंग ऑयल है, मेडिसिन है, इनकी सप्लाई जारी रखी। फिर तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, ताकि इनके लिए रेवेन्यू आता रहे, हमने हमारी साइड ने, हमारी हुकूमत ने फ्रूट की इंपोर्ट्स के ऊपर, अफगानिस्तान से फ्रूट की इंपोर्ट्स के ऊपर सेल्स टैक्स को 17% से 0% कर दिया है। और हमारे हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि इनको मज़ीद ड्यूटीज़ पे रियायत दें, ताकि इनकी तरफ से एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान में जो आ रही हैं उनमें इजाफा हो, ताकि इनकी हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा हो। फिर हम बैंकिंग चैनल्स में मगरबी दुनिया के साथ एंगेज्ड हैं, UN के साथ एंगेज्ड हैं, वर्ल्ड बैंक के साथ एंगेज्ड हैं कि किस तरह उस फ्रीज से निकलने में इनकी मदद की जाए, जिसकी वजह से इनके तमाम जो डॉलर अकाउंट हैं या जो इनके एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं US की जानिब से। तो मेरा ख्याल है कि ये सारी कोशिश ये जारी है कि हम एक तरफ मगरबी दुनिया से भी एंगेज करें, US के साथ भी एंगेज करें, दूसरी तरफ से अपने दोस्त ममालिक रीजन के जो हैं उनसे एंगेज करें। खान साहब, आपका क्या इम्प्रेशन है जो डिप्लोमेटिक लेवल पे, क्या हम कह सकते हैं कि अमेरिका और कलीदी मगरबी अक़वाम जो हैं वो अब इस वक्त करंट सिचुएशन ये है कि वो अफ़गानिस्तान से तकरीबन क़तन लाताल्लुक़ हैं। अब इस वक्त उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट, इंगेजमेंट या इंटरेस्ट नज़र नहीं आता, क्योंकि अगर डिप्लोमेटिक मिशन ना भी हो तो थर्ड कंट्री के थ्रू वो अपने जो इंटरेस्ट हैं लुक आफ्टर करते हैं कंट्री। मगर क्या मगरब और अमेरिका इस वक्त लाताल्लुक़ नज़र आते हैं? मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन या जापान या यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ ममालिक जो कुलीदी हैसियत रखते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, जैसा कि जर्मनी है, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो इंसानी बुनियादों की बेसिस पर और इस रीजन में देरपा अमन और इस्तेहकाम की खातिर अफ़गानिस्तान के साथ रवाबित इस्टेब्लिश करें। कुछ कंट्रीज़ ने अपने सफारत खाने दोहा में रख कर ये रवाबित जारी रखे हुए हैं।